हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी का पेपर था और हिंदी का पेपर का सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं गुरु आर्यभट्ट के थ्रू। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और चाहे आप किसी भी ग्रुप के हों, आप इसके आंसर को आसानी से मिला सकते हैं। और हम आपको ये बता दें कि ये जो मेरा है वो आज का सेट नंबर ए है और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना आंसर मिला सके और आज हिंदी का पेपर जान सके कितने नंबर आज के पेपर में उनको मिलता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या था। आज का पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे। तो पहला का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपको दूसरा जो होगा इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था, अर्थात सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन थे। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जी कृष्णमूर्ति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में या निम्न में किस कहानी में ग्रैंगियन के उल्लेख किया गया है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे कि सिपाही की मां की रचनाकार या रचयिता कौन थे। तो सिपाही की मां जो रचनाकार थे वो थे मोहन राकेश। ऑप्शन ए जो दिया गया है ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। हम आपको फिर से बता दें कि यहां 100 के 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100% शुद्ध और प्योर होंगे। आप चाहे किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन को देखते हो, ये मेरा सेट ए है। आप ए सेट के सभी क्वेश्चनों को देख के अपने सेट के आंसरों को मिलान कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल आगे पीछे होते हैं, बाकी सबका आंसर लगभग सेम होता है। तो जानते हैं छठे क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन मेरे पास है कि जो साजिद सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आते हैं। तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। बढ़ते 7 नंबर, सातवां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के जो पाठ थे वो था ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8वां नंबर। 8वां क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। 9 नंबर को देखेंगे, वरवै रामायण किसकी रचना है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10वां नंबर, बीजक के रचयिता कौन थे। तो बीजक अर्थात 10वां का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर, आपको बताना है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभादास। काफी सटीक और काफी आसान प्रश्न आज आपके पूछे गए थे इस हिंदी के सेशन में। चलिए 12वें नंबर को मिलाते हैं। 12वां में है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी भाषा, कौन सी किसको माना जाता है, आपको यह बताना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंच परगम स्वन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है क्या है। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो कामायनी लिखे थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 14 को जानेंगे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री, इसमें तो कवित्री पूछ दिया तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी जीत दिया गया था। 15 को जानेंगे, मालती किस कहानी की पात्र थी। मालती जो थी वो किस कहानी में आई थी। तो 15 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, 16 को जानेंगे, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति जो है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, गांव का घर, गांव का जो घर है उसके कविताकार हैं, वो कवि हैं ऐसे बोल सकते हैं। 17 नंबर को जानते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो सूरदास को बोला गया है। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। तो नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वृंदावन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो आपको जानकारी दे दें कि सुभद्रा चौहान का जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
चलिए 20 नंबर को जानिए, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहां है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल आप जाने तो इसका जन्म स्थल है सियोनपुर, बी ऑप्शन में इसका राइट आंसर दिया हुआ था। 21 को जानते हैं, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज जो है उसमें खो गया था पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आप अगर बुक पढ़े होंगे तो ये सब जानकारी आपको अच्छे से मिल रही होंगी। और काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आज पूछा गया था, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका सटीक जवाब हम आपके लेके उपस्थित हुए हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग अपना आंसर मिलान कर सकें। 22 को जानते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतोन चेखव की कहानी किसकी थी? तो ऑप्शन ए जो होगा कलर की मौत, ये ऑप्शन सही होगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। 23 को जानेंगे, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर को जानेंगे। 24 नंबर है, तेरी कुंड माई हो गई कि किस कहानी से संबंध है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कारा अधीक्षक, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 26 को जानते हैं, कृष्ण शब्द का विलोम। तो कृष्ण शब्द का विलोम ऑप्शन डी में दिया हुआ है शुक्ल, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से भी जानते होंगे शायद आप। 27 को जानेंगे, स्तुति शब्द का विलोम। तो स्तुति शब्द का विलोम जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए निंदा। स्तुति मतलब प्रशंसा होती है और निंदा मतलब होता है उसकी निंदा करना। 28 को जानेंगे, संध्या शब्द का विलोम। तो संध्या शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रातः। काफी इजी प्रश्न पूछे गए थे, दम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाए होंगे तो आप पे आराम से 45 प्लस या कुछ तो कैंडिडेट तो 50 में 50 करके आ जाए हुए हैं, ऐसा हमें अनुमान है। तो आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए 29 को जानते हैं। 29 का जो क्वेश्चन है कि दूषित शब्द का विलोम क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां प्रश्न, शेष शब्द का विलोम। आपको बताना था कि शेष शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अवशेष या अशेष। चलिए इसके बाद 31 नंबर को जानेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आस्तीन का सांप होना, मुहावरा का सेक्शन आ गया। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घर में छिपा शत्रु। चलिए 42 को जानते हैं, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ के मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी तुच्छ होना, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 33 को जानेंगे, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आशंका होना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तुतली बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 34 का मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा धाक जमाना, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 35 को जानेंगे, उल्टी गंगा बहाना। काफी आसान है, ये सब फेमस क्वेश्चन थे आपके जो आप आसानी से बना लिए होंगे। इसका राइट आंसर होगा विपरीत कार्य करना, ऑप्शन सी। बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। रसोई घर कौन से समास का है, अर्थात कौन सा समास है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। रसोई घर जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 37 नंबर को जानिए, चंद्रशेखर अर्थात चंद्र हो जिसके शिखर पर उसको चंद्रशेखर कहते हैं। तो स्पष्ट ये आपका ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का उदाहरण था। 38 को जानेंगे, वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो वनमानुष जो शब्द है वो समास है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। 39 को जानेंगे, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो त्रिफला में चूंकि एक संख्या का बोध आ गया है तो ये संख्या का बोध कराने वाला समास द्विगु समास होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 40 को जानते हैं, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अव्ययी भाव। धीरे धीरे जो है एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए 41 को जानते हैं, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक शब्द जो है उसमें प्रत्यय है अक, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 42 को जानिए। 42 मेरे पास क्वेश्चन है, परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर। 43 नंबर को जानते हैं, 43 है अज्ञान शब्द में उपसर्ग। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ। चलिए बढ़ते जाते हैं, काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे आज।
तो आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन वो करेंगे ताकि सभी लोग आंसर को जल्दी से जल्दी मिलान कर सके, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें आपका कितना मार्क्स इस हिंदी के पेपर में आया था। और अगर आप बाकी पेपर को नहीं मिलाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैथ साइंस जितने भी आपके चैप्टर एग्जाम हुए हैं साइंस के, उनके सारे ऑब्जेक्टिव का 100% पूर्णतः सॉल्यूशन दिया गया है इस चैनल के माध्यम से। तो 44 को जानते हैं। 44 जो मेरे पास क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अची। नकलची शब्द का प्रत्यय क्या होता है? अची। 45 को जानेंगे। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो ए ऑप्शन ही मिल जाता, यशः जोड़ दा। 46 को जानेंगे। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सम जोड़ सार। बढ़ते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद, ये तो मेरा ही नाम आ गया, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ अन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 48 नंबर। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत जोड़ योग। जो आपको हम आंसर बता रहे हैं वो आपका सटीक आंसर है, जो टिक लगाया गया है ये कैंडिडेट का लगाया गया है, उस आंसर पर आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कुहासा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। कुहासा जो एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। अगला शब्द है घी शब्द। घी शब्द क्या है? तो 50 का राइट आंसर होगा घी एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है जो बहुवचन के रूप में यूज किए जाते हैं। यात्रा, यात्रा कैसा शब्द है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। शब्द चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्या बताना है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। चमक जो है पुल्लिंग शब्द है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि के कितने भेद होते हैं? तो सारे लोग जानते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। संधि के 3 भेद होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 54 नंबर में। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पुराण शब्द का जो विशेषण होता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौराणिक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 55। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भीड़ एक के ज्यादा लोगों की संख्या को कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम आपको बता दें कि ये जो मेरा सेट है वो सेट ए है। आप चाहे किसी भी सेट के कैंडिडेट हो, आप इसके आंसर को देख के अपने आंसर को अर्थात अपने सेट के आंसर को मिलान कर सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग सबसे पहले आंसर को मिलान कर सके और सटीक आंसर मिलान कर सकें। 56 का देखते हैं। तो 56 में है ग्राम शब्द का विशेषण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण। बढ़ते हैं 57। कारक के कितने भेद होते हैं? तो सारे लोग को पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया जो है माल का विशेषता बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। चलिए 59 को जानेंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली गई हो उस शब्द को एक शब्द में कहा जाता है। तो जो गुरु से मतलब दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है, उसको दीक्षित कहते हैं, ना कि शिक्षित। बी जो ऑप्शन होगा इसका गलत होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 60। शिव का उपासक क्या कहलाता? तो शिव का जो उपासक है वो शैव कहलाता है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 61 को जानेंगे। लिडवेटर के नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो 61 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व शिक्षक। 62। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 63 को जानते हैं। 63 है कि तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो 63 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक कॉमेडी। 64 को जानेंगे। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो 64 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मुल्लानी। चलिए अगले क्वेश्चन को 65 को देखते हैं। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए 66 को जानेंगे, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। तो 66 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गांव का घर। काफी इजी क्वेश्चन थे और ये बुक का सेक्शन चलने लगा आपका। इसके पहले कुछ व्याकरण के क्वेश्चन थे जो काफी आसान थे और बुक वाले क्वेश्चन भी इजी है। अगर आप एक बार बुक पढ़ लिए होंगे तो आपका एग्जामिनेशन आज बहुत अच्छा गया होगा। तो जरूर कॉमेंट में बताएं कि आपका कितना नंबर इस हिंदी के पेपर में मिला और साथ ही साथ आप किस जिले से बिलोंग्स करते हैं ये भी जानकारी दें, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि इस बार बिहार का रिजल्ट किस प्रकार का होने वाला है और कितने रिजल्ट बनने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर, प्रकृति वर्णन से ये आपका हो चुका है। तो 67 नंबर को देखते हैं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि जो 67 नंबर में है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन 68 देखिए। 68 में है, भूषण की कविता में कौन रस पाया गया है। तो 68 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। चलिए अगले क्वेश्चन को 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। इसके लेखक, इसके पाठ के लेखक कौन थे, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग देख लेंगे अपने पेपर में। तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। ये शिक्षा से लिया गया था। आपको बताना था कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिद कृष्णमूर्ति। 71 को जानेंगे, सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास जो थे वो वज्र भाषा के कवि थे। बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 72 को जानेंगे, दलित साहित्य का सौंदर्य शासक नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी। तो 72 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर, आपको बताना था कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मैन कैसे ताल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उथले और छिछले। चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की इस पंक्ति के कौन से पाठ से लिया गया है। यह पंक्ति आपको बताना था। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार जीत। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां था। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सागर, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इवान ट्यूमिचिक चेखनोव। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर में, ईमानदार शब्द का विलोम। तो ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान। ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 78 नंबर को जानते हैं, आवरण शब्द का विलोम। तो आवरण जो होता है उसका शब्द का विलोम ऑप्शन डी में दिया हुआ है, अनावरण। अनावरण बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उच्च शब्द का विलोम। तो उच्च शब्द का विलोम सब लोग जानते हैं होता है नीच। ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ था। चलिए 80 को जानते हैं, कठोर शब्द का विलोम। तो कठोर का उल्टा जैसे सब लोग जानते हैं कि उल्टा होता है और वो होता है कोमल। ऑप्शन डी जो था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो आप काफी इजी तरीके से आज के पेपर को बना चुके होंगे और अपने आंसर का मिलान अगर कर रहे हैं तो जरूर से जरूर सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सबसे पहले इस चैनल से जुड़ सकें और इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन लेवल से लेकर 9th 10th 11th 12 के सभी सब्जेक्टों का पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज इस वीडियो पर अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 81 को जानेंगे। 81 आपके सामने है। आपको बताना था कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो गोद में सोने वाला कहलाता है ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा अंकशाई। चलिए बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो 42 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत्यवासी। 83 को जानते हैं, जिसका खंड न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडनीय। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर, जिसका जन्म पहले हुआ हो अर्थात वो बड़ा भाई हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अग्रज। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 को जानेंगे, जिसके बिना काम न चल सके इसके लिए एक कोई शब्द बताइए। तो 85 को शब्द बताने के लिए इसका राइट जो आंसर था, जिसके बिना काम न चल सके तो उसको हम बोलते हैं आवश्यक। अर्थात बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर होगा।
ऐसे जरूरी भी होता है, लेकिन उसको आवश्यक बोलते हैं, जो अति आवश्यक है या फिर जो हमेशा के लिए आवश्यक होता है। 86 जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्थात खाद्य। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 87 नंबर में है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अनल मतलब होता है आग, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 88 को जानते हैं। 88 में है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होता है, तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी, चिरंजीव। 89 को जानते हैं। 89 के झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बवाल, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। 90 नंबर है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो डरावना शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात भयानक। चलिए 81 को जानिए। 81 का क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण, तो आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, आलसी। काफी इजी क्वेश्चन थे आज। आप व्याकरण के सेक्शन के जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो काफी ज्यादा आसान थे। आप व्याकरण से ही 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते थे, तो आप उम्मीद है कि किए भी होंगे। आपको बेस्ट ऑफ लक पहले ही बोल दिया जा चुका था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर में अधपक्का शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो 92 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अध। बढ़ते हैं 93 नंबर। सपरिवार शब्द में उपसर्ग, सपरिवार शब्द में उपसर्ग जो है वो होगा स, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं। 94 को देखेंगे। अंकुरित शब्द में प्रत्यय, तो अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इत। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर, महिमा शब्द का में प्रत्यय क्या था? तो महिमा शब्द में जो प्रत्यय था वो था ऑप्शन नंबर सी, ईमा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और आप सटीक जानकारी का वीडियो इस चैनल पर देख सकें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो अगला 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। बढ़ेंगे 97 नंबर। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नवरत्न चूंकि 9 अर्थात संख्या से लिया गया है, अर्थात एक प्रकार का ये सी द्विगु समास होगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिख गया था। 98 देखते हैं। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। चलिए बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिश्रम। चलिए आप लोग अपना एग्जामिनेशन दिए और आज आपका एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। सभी को एक बार विश करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप अपने घर में अच्छे से अपना नाम रोशन करवा सकें। तो चलिए इसी के साथ ये 100 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं और फिर से हम आपको एक अनुरोध करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग हिंदी का पेपर जल्दी से जल्दी मिलान कर सकें। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का है कि मुट्ठी में करना, इसका सही अर्थ क्या था? तो मुट्ठी में करना इसका सही अर्थ था ऑप्शन नंबर सी, वंश में करना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक और नए क्रिया के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।